ध्यानाभ्यास के इस अत्यंत सुखदायी कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है, अभिवादन है। कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख के लिए हमें अपने से अधिक जुड़कर रहना है। बाहर की दुनिया से कम जुड़कर रहना है, क्योंकि हम स्वयं ही सुख स्वभावी हैं और सुख बाहर नहीं है। इसलिए हमें अपने से अधिक जुड़कर रहना है और बाहर की दुनिया से कम जुड़कर रहना है। तो सन्मुखता का समय बढ़ाते जाएं और पश्चिमुखता का समय कम करते जाएं। इसके अलावा सुखी होने का दूसरा कोई विधान नहीं है। हम स्वयं ही सुख स्वरूप हैं। अपने सारे आत्मिक प्रदेश सुख के ही बने हुए हैं। पूरी हमारी आत्मिक काया सुख की बनी है। बाहर इंद्रिय गोचर पदार्थ मूर्त हैं जो सुख के बने हुए नहीं हैं। उनसे जो इंद्रिय सुख होता है बाहर के मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से, उस इंद्रिय सुख के धोखे में नहीं आना है। इंद्रिय सुख एक छलावा मात्र है। हमें उसके धोखे में नहीं आना है। ये स्वयं ही सुख का बना हुआ तत्व है, इसलिए उसे स्वयं से ही युक्त रहना है। और ये कार्यक्रम उसी के लिए समर्पित है कि हम अपने से युक्त रहें, अपना मुख अपनी ओर रखें और परमुखता को समाप्त करें। सन्मुख रहने से ही बद्ध मूर्त कर्म की निर्जरा होती है और नाश होता है पूरी तरह से, और जीव परमात्मा बनता है और सदा सदा के लिए फिर सुखी रहता है। मोक्ष प्राप्त करने का यही विधान है। हमेशा के लिए सुखी होने का यही विधान है। और ये सब अभ्यास से सिद्ध है। हम अधिक से अधिक अपने शरीर का एहसास करते हुए रहें। अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही रोकें। शरीर के विभिन्न भागों पर ले जाएं और वहाँ की संवेदना को प्राप्त करें। अंतर्दृष्टि से सिर से पांव तक अपनी पूरी काया का हमें एहसास होता है। ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है और अपने प्रति रुचि उत्पन्न होती है। अंतर्मुख होना ही परमात्मा का दर्शन करना है। जीव का स्वयं का अपना विस्तार
स्वयं की अपनी आत्मिक काया वही उसके लिए परमात्मा का रूप है। इसमें किंचित भी धोखा नहीं है। जगत में दो ही पदार्थ हैं, एक जीव और दूसरा अजीव। जो मूर्त है वह अजीव है, इंद्रिय गोचर है और वह सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए हमें मूर्त पदार्थों से ही विमुख होना है और अपनी आनंद स्वभावी काया से युक्त रहकर सुखी रहना है। इतने से संक्षिप्त सी धर्म की देशना है। सुखी होने का इतना संक्षिप्त उपाय है। पेट से पांव तक अपने स्वरूप को पहचानिए और उसी में लीन रहिए। अपने ध्यान को अपने मध्य भाग पर, नाभि पर लाइए। पेट के फूलने और सिकुड़ने को महसूस कीजिए। अपने नासिका द्वारों पर आइए और यहाँ पर श्वसन क्रिया को महसूस कीजिए। नासिका द्वारों से पेट तक ये श्वसन क्रिया होती है। अपने पूरी ऊंचाई को लक्ष्य में लीजिए। अपने चरण कमलों से अपने मस्तिष्क तक। यही परमात्मा की मूर्ति है। जगत परमात्मा की आराधना करता है कल्पना में और अपने वास्तविक परमात्मा स्वरूप से विमुख रहता है। कल्पना से किसी को आनंददाता मानता है, जबकि स्वयं उसकी अमूर्त काया ही एकमात्र आनंददाता है। हमारा सुख हमारे अस्तित्व से है। हम नहीं सारी दुनिया भी हो तो फिर कैसे सुख का अनुभव हो सकता है। सुख का अनुभव करने वाले हम और सुख स्वभावी हम। इस प्रकार हमारे में ही द्वैत है, अपना निज विस्तार है और इसमें आनंद का परिणाम उत्पन्न होता है। हम ही अपना मुख अपनी ओर करते हैं। मुख भी उपयोग भी अपनी काया में उत्पन्न होता है और अपनी काया के सन्मुख ही रहे तो वह उपयोग सुख का कारण बनता है। समुद्र की लहर समुद्र में उत्पन्न होती है और समुद्र में ही समा जाती है।
तो वही समुद्र में पानी की बूंद यदि समुद्र से बाहर आ जाए तो फिर सूख जाती है, नष्ट हो जाती है। हमारा ही उपयोग जब अपने में ही समा जाता है तो आनंद से भरपूर रहता है। वही उपयोग अपने से विमुख हो जाता है, अपने मूर्त का ऐसे च्युत हो जाता है तो फिर दुख रूप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। प्रति समय उत्पन्न होने वाला परिणाम उपयोग बस अपनी काया में ही वापस समा जाए, इसी के सन्मुख ठहर जाए तो फिर दुख का लेश भी नहीं है। बहिर्मुख रहकर हम दुख के कारणों को जमा करते हैं, जिसको शास्त्रीय भाषा में कर्म कहते हैं, सूक्ष्म मूर्त कर्म। इसके जमावट को नहीं करना है, अपने के बीज नहीं बोना है, इसलिए बहिर्मुखता को छोड़िए। तो बहिर्मुखता से हम अपने लिए दुख के बीज बोते हैं, दुख का वृक्ष खड़ा हो जाता है, बारी आप आ जाती है, शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, मानसिक विकृतियां होती, अंगोपांग काम नहीं करते हैं, नाना प्रकार की आपदाएं जब हम अपने से च्युत रहते हैं। पांव से मस्तक तक अपने से युक्त नहीं रहकर जगत से युक्त रहते हैं। बाहर सुख के उपाय ढूंढना बंद करिए, अपना उपयोग ही बहिर्मुख होकर दुख का कारण बनता है। जब अपना ध्यान ही अपने सन्मुख रहता है तो वह सुख का कारण बनता है। दुख सुख के कारण हमारे भीतर ही उत्पन्न होते हैं। बाहर की माया से युक्त नहीं रहना है, अपनी अमूर्त काया से ही युक्त रहना है। काया और माया का ये विज्ञान जिसको समझ आ जाता है वह संसार दुखों से पार हो जाता है। वह माया से विमुख रहता है और अपनी काया के सन्मुख रहकर आनंद भूजी हो जाता है, परमात्मा हो जाता है। जब शरीर में अनुकूलता होती है, वेदना नहीं होती, तब जीव बहिर्मुख रहकर वेदना के कारण कर्म को इकट्ठा करता है और वही कालांतर में उदय पाकर शरीर को अस्वस्थ करता है, वेदना रूप करता है। दुख के कारण और सुख के कारण बाहर ढूंढना बंद कर, उसे में हमारा समग्र उपयोग खराब होता है। ये पदार्थ इष्ट है, ये पदार्थ अनिष्ट है, इस उपापो में सारा जगत कष्ट झेल रहा है। यह सारा उपापो मिथ्या है। अपना उपयोग जो बहिर्मुख है वह कर्म का संचय करता है, दुख के कारण को जमा करता है, और अपना उपयोग जो अंतर्मुख होता है वह दुख के कारण कर्म को आने से रोकता है और संचित कर्म है उसको नष्ट करता है। जो अपने सुख स्वभाव के सन्मुख हो गया, अपनी आभ्यंतर मूर्त का ऐसे युक्त हो गया, वह सुख को पा लेता है, सुखी हो जाता है और युक्त बना रहे तो हमेशा के लिए सुखी हो जाता है। तो बाहर की दुनिया के साथ जुड़ा हुआ प्राणी आज नहीं तो कल दुख पाने वाला है। सारा संसार दुखों की आग में झूल रहा है, जल रहा है, क्योंकि वह जगत के सन्मुख रहता है। हमें जगत की सन्मुखता को पूरे बल के साथ रोकना है और पूरे बल के साथ अपना मुख अपनी ओर रखना है।
यही ध्यान का संक्षेप है। इसमें सीखना कम है, प्रयोग ज्यादा करना है। धर्म आचरण रूप है, अपने सन्मुखता रूप है, अपने को धारण करने रूप है। पांव से मस्तक तक अपने मूर्त को अपने उपयोग में लेना, अपने उपयोग में धारण करना, रखना, वही धर्म है। धार्यते इति धर्म है, अपनी काया को अपने उपयोग में धारण करना, वही योग का धारणा नामक अंग है। अपना मुख अपनी ओर करके भी अपने कोई धारण रखता है तो फिर समाधि की स्थिति को प्राप्त करके परमात्मा हो जाता है। उपयोग को प्रथम तो पलटना होता है, बाहर की ओर है इसको अपनी ओर करना होता है, फिर अपनी ओर रोकना होता है। बस इतना सा करके वह जीव परमात्मा होता है। शिक्षा थोड़ी है और आचरण बहुत है, और ये तब तक करते रहना है जब तक हम परमात्मा दशा को प्राप्त नहीं कर लेते। सकल कर्मों का क्षय करने के उपरांत फिर कुछ भी यत्न नहीं करना पड़ता। जीव सहज ही अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सदा सुखी रहता है, मूर्त के बंधन से मुक्त हो जाता है, निर्वाण को प्राप्त होकर सदा अविनाशी सुख को भोगता है। अभी तत्काल तो हमें अपने से युक्त रहने का अभ्यास करना है और अपने आप को बाहर की दुनिया से छुड़ाने का अभ्यास करना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। नाना अंग उपांग है यहाँ पर, तो मुखमंडल से हमारा परिचय है। अपना परिचय वही सुख का कारण है, इसलिए अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर रोकिए। मुखमंडल हमको स्वतः अनुभूत है। दोनों नेत्र अपने अमूर्त नेत्र। जब अपनी काया में अपनापन होता है, अमूर्त काया में, तो फिर अपने अमूर्त काया के प्रति रोचक भाव उत्पन्न होता है, रुचि उत्पन्न होती है, और वही धर्म का मूल है। उसी के बल पर फिर हम पुनः पुनः अपने सन्मुख होते हैं। पर द्रव्य के भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। माया से हटकर अपनी अमूर्त काया की रुचि होना, वही सम्यक दर्शन है, जो जीव को हितकारी है, सुखकारी है। पेट से पांव तक इतने विस्तार को प्राप्त अपने अमूर्त काया की रुचि, प्रेम, यही हमें परमात्मा बनाती है। अपनी रुचि, अपना प्रेम। अपने शरीर का एहसास करते रहिए, इसी के विभिन्न भागों का, विभिन्न अंगों का,
कम से कम इस ध्यान सत्र के दौरान तो अपने सन्मुख रहिए, अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से आप स्वयं अपने को ध्यान कराएं। स्वयं में ध्यान कराने वाला और स्वयं में ध्यान करने वाला, इससे उत्तम विधान लोक में दूसरा कोई नहीं है। ध्येय भी आप है, ध्याता भी आप है, ध्यान भी आप है और ध्येय का फल भी आप है। ध्यान भी, ध्याता, ध्यान का फल, सब ये पांव से मस्तक तक ही घटते हैं। ध्यान के इस चतुष्टय को अच्छी तरह समझिए। इसमें केवल आप ही व्याप्त हैं, दूसरा कोई नहीं है। आप ही आपका ध्यान करता है और आनंद को भोगता है। ध्यान का ध्येय अपनी काया, उसमें होने वाला सुख दुख का अनुभव, वह सब अपना ही रूप है। आप ही ध्यान करता है, इसलिए आप ही ध्याता है। ध्यान का क्षेत्र भी आप ही है। अपने मूर्त चिन्ह मूर्त ही अपने ध्यान का क्षेत्र है। यही ध्यान का फल आनंद प्रकट होता है। अपने को बस अपने सिर से पैरों तक सीमित कर लेना है। यही लक्ष्मण रेखा है जिसको हमने उल्लंघना नहीं है। हमारे पुरुषार्थ का स्थान इतना ही है। जो हमारा मनुष्याकार क्षेत्र है, स्वसंवेदन गम्य है, वही हमारे पुरुषार्थ का स्थान है। पुरुष अर्थात आत्मा, अपनी अमूर्त काया, वही जब हमारा लक्ष्य होता है, प्रयोजन होता है, तो उसको पुरुषार्थ नाम मिलता है। आत्मा के दो रूप हैं। एक नित्य रूप है सिर से पांव तक। एक इसमें प्रति समय नया नया परिणाम उत्पन्न होता है, वह अनित्य है। इसी को शास्त्रीय भाषा में द्रव्य और पर्याय कहते हैं। सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त यह द्रव्य है। उसमें प्रति समय जो परिणाम उत्पन्न होता है वह पर्याय है। द्रव्य पर्याय से युक्त आत्मा है। इस प्रकार आत्मा के दो विभाग समझिए, नित्य और अनित्य। ऐसा नित्यात्मक अनेकांत स्वरूप आत्म पदार्थ का है। हर पदार्थ इस प्रकार नित्य अनित्य है। जड़ पदार्थ भी उसका विस्तार, उसका द्रव्य है और उसमें प्रति समय परिणमन होता है। अचेतन रंग आदि में परिवर्तन होता है, वह उसका अनित्य परिणाम है। अचेतन में अचेतन परिणाम होता है और चेतन में चेतन परिणाम। और चेतन परिणाम जब श्वासित रूप होता है तो सुख रूप होता है।
और वही पराश्रित परिणाम होता है तो वह दुख रूप होता है। पराश्रय को छोड़ देना है और स्वाश्रय करना है। अपने में ही मगन रहना है और अकंप रहना है। इसमें मगन अकंप विराजे। आप रूप में ही मगन हो जाना, आनंद विभोर रहना, वही एक मोक्ष का मार्ग है। अपने ही आभ्यंतर शरीर का एहसास करते हुए रहिए। इसके विभिन्न अंगों का, विभिन्न उपांगों का, इस संपूर्ण विस्तार का, इसी में अपने ध्यान को फैलाते हुए इसमें जो भी सुख दुख रूप संवेदना है उसको भोगते हुए अपना समय व्यतीत करिए। आप थोड़े ही समय में परमात्मा होंगे, अविनाशी अनुपम सुख को पालेंगे। इसमें कोई विषय का सेवन नहीं है, कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है, कोई काम भोग का परिणाम नहीं है, कोई विषय लंपटता नहीं है, कोई कसाई नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई संज्ञा नहीं। यही धर्म है, अपने को धारण करना। यही हमें सुख में स्थापित करता है, अपने में स्थापित करता है और सकल दुखों से मुक्त रखता है। अपने को इस कार्य में व्यस्त रखिए ताकि अन्य दुखदायक कार्यों से हम बचे रहें, बहिर्मुखता से बचे रहें। पर परिचय से बचना है और अपने परिचय को भूलना नहीं है, क्योंकि भूल आपको हैरान हो गया। अपनी अमूर्त काया को भूलकर ही जी संसार में नाना दुखों को भोगता हुआ हैरान रहता है, वृथा ही दुख भोगता है, सुख स्वभावी होने पर भी। भूल आपको भ्रमतवादी, अपने आप को भूलना नहीं है, अपना स्मरण और पर का विस्मरण, वही मोक्ष का मार्ग है। अपना दर्शन मन संवेदन करते हुए रहिए। यही परमात्मा दर्शन है, देव दर्शन है, तीर्थ दर्शन है, तीर्थ निवास है, तीर्थ यात्रा है, परमात्मा की पूजा आराधना है। ज्ञान का सूत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।